लाखों की तादाद में जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है स्ट्रीट वेंडर यानी कि छोटे शॉपकीपर वगैरह हैं उनके पास जीएसटी नोटिस वगैरह भेजा जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट। और उस जीएसटी नोटिस वगैरह को लेकर करके जितने भी स्ट्रीट वेंडर वगैरह हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। जैसे कि कर्नाटका वेजिटेबल शॉपकीपर के पास जीएसटी नोटिस आया था 29 लाख रुपए का, और ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट में, मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। और एक ऐसा ही नोटिस आया था कुछ टाइम पहले, प्रीवियस टाइम में गोलगप्पे सेलर के पास जो आया था उसके पास भी नोटिस जो आया हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया अकाउंट पे, मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। और इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा वगैरह हो रही थी, कंट्रोवर्सी वगैरह हो रही थी कि ऐसे कैसे स्ट्रीट वेंडर के पास इतने बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट के जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं उनके पास नोटिस भेज रहा है। गोलगप्पा सेलर के पास जो नोटिस आया हुआ था उसी के पास अराउंड 40 लाख रुपए का वो नोटिस था, जिसके अंदर लाइबिलिटी निकाली थी 40 लाख रुपए पेमेंट करने की भी। और मैं कर्नाटका बेंगलोर की बात करूं तो वहां पर जितने भी स्ट्रीट वेंडर वगैरह हैं वहां पर मैक्सिमम स्ट्रीट वेंडर को, हजारों की तादाद में जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, छोटे मोटे शॉपकीपर हैं, चाहे वो पान वाला हो, चाय वाला हो, या फिर कोई भी छोटा सेलर हो, चाहे वो वेजिटेबल सेल करता हो, कोई भी छोटा मोटा सेल करने वाला भी व्यापारी है, उसके पास जीएसटी के नोटिस वगैरह आ रहे हैं। जीएसटी नोटिस का डर इतना है स्ट्रीट वेंडर को कि वो लोग जितने भी यूपीआई वगैरह से पेमेंट वगैरह ले रहे थे उसके स्कैनर वगैरह हैं उसको फाड़ कर फेंक रहे हैं, और वो डिनाई कर रहे हैं यूपीआई के द्वारा पेमेंट लेने से, सामान नहीं दे रहे हैं अगर कोई उनको कैश में पेमेंट वगैरह नहीं करता है तो। बैंगलोर स्ट्रीट वेंडर शॉप का एसोसिएशन वहां पर गुहार लगा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि इसको एग्जम्पशन दे दिया जाए। ये जो नोटिस वगैरह आया हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट से, इसके अंदर हमारे को छूट दिया जाए, और हमारे जो नोटिस वगैरह है, टैक्स वगैरह इसके अंदर जो निकाली है, लायबिलिटी वगैरह निकाली है, उसको माफ कर दिया जाए। ऐसा एसोसिएशन प्रदर्शन कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट से गुहार लगा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि छोटे शॉपकीपर हैं, चाहे वो पान वाला हो, या फिर समोसे बेचने वाला हो, या फिर कचौड़ी वगैरह बेचने वाला हो, या फिर कोई चाट वगैरह गोलगप्पे बेचने वाला हो, इनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस वगैरह क्यों भेज रहा है? आखिर इसकी क्या वजह है? और अगर इसकी सबसे बड़ी वजह यूपीआई पेमेंट वगैरह है तो यूपीआई पेमेंट वगैरह को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन वगैरह को ब्लैक मनी के अंडर कंसीडर किया जा रहा था कि भाई कैश वगैरह ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी वगैरह इधर उधर होगी, उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। इसलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह को प्रमोट करने के लिए यूपीआई पेमेंट वगैरह का ऑप्शन लेकर के आई गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट यही चाहती थी। लेकिन अब छोटे जो व्यापारी हैं, जो स्ट्रीट वेंडर वगैरह है, छोटे शॉपकीपर वगैरह हैं, उनको ऐसे बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट की जीएसटी नोटिस वगैरह आएंगे तो गवर्नमेंट कहाँ डिजिटल पेमेंट वगैरह के लिए प्रमोशन वगैरह कर रही है। और क्या ऐसे नोटिस का एग्जम्पशन वगैरह मिल सकता है? क्या गवर्नमेंट इस टैक्स को जो नोटिस वगैरह के अंदर आया हुआ है उसको माफ कर सकती है? और इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपके पास भी, आप छोटे भी सेलर वगैरह है, आप यूपीआई से पेमेंट वगैरह लेते हैं, तो आपके पास सोल्यूशन क्या है इसका? आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम इसके सोल्यूशन वगैरह को जानेंगे, और इस प्रॉब्लम को, छोटे शॉपकीपर की जो इशू है, जीएसटी नोटिस है, उसको डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे शॉपकीपर के पास इतने बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट के जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस आने की सबसे बड़ी वजह है डिजिटल पेमेंट रिसीव्ड, यानी कि जितने भी यूपीआई, यानी कि जितने भी स्मॉल शॉपकीपर हैं, चाहे वो वेजिटेबल शॉपकीपर हो या फिर कोई गोलगप्पा सेलर हो, उनके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस इतने बड़े बड़े अमाउंट के आने की सबसे बड़ी वजह है डिजिटल पेमेंट रिसीव्ड। और इस डिजिटल पेमेंट रिसीव्ड के अंदर सबसे ज़्यादा आ गया है यूपीआई पेमेंट। आज की डेट में आप चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, जैसे कि पेटीएम हो, गूगल पे हो, या फिर फोन पे वगैरह हो, जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करते हैं, अब आज की डेट में इंस्टेंट पेमेंट वगैरह आप किसी को भी दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसको यूपीआई पेमेंट के द्वारा दिया जाता है, लिया जाता है। इसी की सबसे बड़ी वजह है सारे शॉपकीपर के पास पेमेंट वाइट में रिसीव्ड होने का, और गवर्नमेंट को उसके बारे में पता चलने का। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि ये इंस्टेंट पेमेंट करने का एक तरीका है। इसको एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 11 अप्रैल 2016 को इंट्रोड्यूस किया था हमारे देश के अंदर। इसको लॉन्च हुए 9 ईयर हो गया है हमारे देश के अंदर। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अराउंड 500 मिलियन एक्टिव यूजर है इसके। करंटली जुलाई 2025 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जुलाई 2025 तक 1947 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह हो गया है अराउंड, जिसकी वैल्यू है 25.08 ट्रिलियन।
और अगर मैं आपको इसको यूएस डॉलर के अंदर बताऊं तो 293 बिलियन डॉलर होता है। इतने वैल्यू अमाउंट का ट्रांजैक्शन वगैरह हो चुका है अब तक जुलाई 2025 तक। और एवरी सेकेंड 7000 यूपीआई ट्रांजैक्शन होती है हमारे देश के अंदर। इस रिपोर्ट से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हम सब कितने डिपेंड हैं इस यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह पे, यानी कि डिजिटल पेमेंट वगैरह को करने को लेकर करके, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है और किसी को एक्सचेंज वगैरह लेने की या देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर करके मैक्सिमम यूपीआई वगैरह से ट्रांजैक्शन वगैरह करना चाहती है और पे भी करती है, क्योंकि यूपीआई की पेमेंट वगैरह जो होती है बैंक टू बैंक होती है। यानी कि अभी आप यूपीआई से पेमेंट वगैरह करेंगे, आपके अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट चली जाएगी, या फिर कोई सामने वाला आपको पेमेंट वगैरह करता है वो आपके अकाउंट में इंस्टेंट पेमेंट आ जाती है आपके अकाउंट में। और यही वजह है कि बायर और सेलर, चाहे वो छोटे शॉपकीपर हो या बड़े शॉपकीपर है, सबको आसान लगता है यूपीआई से पेमेंट रिसीव करना और देना। पहले बहुत ज़्यादा ट्रबल वगैरह होता था, क्योंकि बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पर चेक वगैरह देना पड़ता था, आरटीजीएस कराना पड़ता था, एनईएफटी वगैरह से ट्रांजैक्शन वगैरह कराने पड़ते थे। उसकी वजह से उनको 1-2 दिन लग जाते थे पेमेंट देने में और लेने में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिलीवरी में, सामान डिलीवरी में दिक्कत भी आती थी, क्योंकि सेलर जब तक पैसे लेता नहीं था तब तक वो सामान को देता नहीं था, डिलीवर नहीं करता था। क्योंकि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह होती है और उसकी वजह से सेलर को भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है उसको सामान देने में और लेने में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट जो नोटिस वगैरह भेज रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है यूपीआई पेमेंट से रिसीव्ड, यानी कि जितने भी स्मॉल शॉपकीपर वगैरह है वो यूपीआई वगैरह से पेमेंट मैक्सिमम लेने की वजह से उनके अकाउंट में ये पैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये पैसा जैसे ही उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, एनुअली जब इसकी टर्नओवर वगैरह कैलकुलेट की जाती है उसके पैन नंबर वगैरह से देखा जाता है, क्योंकि आजकल सभी का केवाईसी वगैरह हो रखा है, सभी के पैन और आधार एक दूसरे से लिंक वगैरह हो रखे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो देख लेता है कि कौन से पैन नंबर से कितनी ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, किसके अकाउंट में कितना अमाउंट आ रहा है, जा रहा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता है, जीएसटी डिपार्टमेंट वगैरह को सब मालूम होता है। उसकी इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर करके सब कुछ उसको पता चल जाता है, और इसके बाद वो देखता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह की थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह क्या है। अब मैं बता दूं आपको, अकॉर्डिंग टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लॉ, अगर आपका कोई भी, आप छोटे मोटे शॉपकीपर हैं या फिर कोई भी आप सामान वगैरह बेचते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर वगैरह हैं, कोई भी आप बिजनेस वगैरह करते हैं, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट जो है उससे अगर आपका एनुअल टर्नओवर ऊपर जाता है, जैसे ही ऊपर जाएगा तो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस वगैरह जारी करेगा, वो भेजेगा और आपसे पूछेगा कि आपका टर्नओवर वगैरह इतना गया है, इस लिमिट से ऊपर गई है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह क्यों नहीं ली है, आपकी इसके ऊपर इतनी लायबिलिटी बनती है, आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये बता दूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट है, अगर आप गुड्स वगैरह सेल करते हैं तो वो 40 लाख रुपए है। एनुअली आप कुछ भी सेल वगैरह करते हैं या फिर आप पेमेंट वगैरह भी रिसीव करते हैं अपने अकाउंट के अंदर, वो चाहे यूपीआई के थ्रू हो या पेटीएम के थ्रू हो, अगर वो डिजिटली आपके अकाउंट में शो हो रहा है तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट फिक्स हो जाती है, यानी कि 40 लाख रुपए। अगर आप गुड्स वगैरह सेल करते हैं तो आपके लिए ये लिमिट 40 लाख रुपए फिक्स हो जाती है और आपका रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि आप किसी को सर्विस वगैरह देते हैं, तो उस केस के अंदर आपका ये लिमिट है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए जैसे ही होती है आपकी एनुअल टर्नओवर, वैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट आपको भी नोटिस भेजता है। अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो डिपार्टमेंट दोबारा से आपको शोकेस नोटिस वगैरह भेजेगा, आपकी डिमांड वगैरह दोबारा से रेज करेगा और नोटिस करने के बाद आपके यहाँ पे रेड वगैरह भी पड़ सकती है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, कर सकता है जीएसटी डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने उसके जो नोटिस भेजा था उसने उसका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं दिया है। तो अगर आप नहीं देते हैं तो ऐसा होगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास भी ऐसा नोटिस वगैरह आए, आप भी छोटे मोटे सेलर वगैरह हैं, वेजिटेबल वगैरह सेल करते हैं, छोटा शॉप की दुकान वगैरह चलाते हैं, और आपके पास भी ऐसा नोटिस वगैरह ना आए, तो इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर आपके पास अगर नोटिस आ गया है तो आप क्या करें। चलिए अब जानते हैं उसके बारे में।
नंबर 1 लीगल तरीका तो यही है कि सबसे पहले आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, यानी कि आप अपने अकाउंट वगैरह को ऑब्जर्व करिए। अगर आपका जो अकाउंट है उसमें जो ट्रांजैक्शन वगैरह हो रही है, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर यूपीआई वगैरह से पेमेंट जो वगैरह हो रही है, उसकी रिसीव्ड यानी कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट आ रहा है वो 1 साल में 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक अगर वो 40 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीगल तरीके से ले लेना चाहिए। और जब आप लीगल तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह ले लोगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी, आप टैक्स वगैरह पे करोगे, तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आपके पास कोई नोटिस वगैरह आएगा नहीं। दूसरा तरीका यह है कि यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दो, कैश वगैरह से पेमेंट लो, जैसा कि बेंगलोर के स्ट्रीट वेंडर वगैरह कर रहे हैं आज की डेट में। वो लोग अपने पास जितने भी उनके शॉप वगैरह है वहां से बारकोड वगैरह है जो उससे डिनाई कर रहे हैं पेमेंट रिसीव करना, वो लोग बारकोड को फाड़ के फेंक रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि वो कैश में ट्रांजैक्शन वगैरह लेना चाहते हैं। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या होंगे? उन सेलर के पास, जो छोटे मोटे सेलर हैं, उनके पास जो भी कस्टमर आएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम डिपेंड है यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह करने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ना ही उसको चेंज का झंझट होता है और उसको इंस्टेंट पेमेंट करने में आसानी होती है। इसकी वजह से वो कस्टमर उन्हीं शॉपकीपर के पास जाएगा, वहीं से सामान खरीदेगा जहां पर उसको यूपीआई वगैरह से पेमेंट करने में आसानी होगी। इसलिए उनके कस्टमर जो कैश वगैरह के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि हम कैश में ही सामान बेचेंगे, वहां से उनके कस्टमर शिफ्ट होने लग जाएंगे दूसरे शॉप पे और उनके बहुत बड़े लॉस वगैरह होने लग जाएंगे, उनके कस्टमर भागने लग जाएंगे, उनकी शॉप से जाने लग जाएंगे और उन शॉपकीपर का, छोटे जो शॉपकीपर है, उनका नुकसान होने लग जाएगा। इसलिए ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है। कुछ हद तक किया जा सकता है लेकिन ये चलेगा नहीं। तीसरा, अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह यानी कि एनुअल टर्नओवर वगैरह आपकी अगर 1.5 करोड़ रुपया होती है, आप कैलकुलेट वगैरह करते हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम है कंपोजिशन स्कीम की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, उसके अंडर आपको छूट दिया जाता है कि आप 1.5 करोड़ रुपए तक की, अगर आप कोई भी शॉपकीपर है जो आप स्टेट में ही सर्विस देते हैं या स्टेट में ही गुड्स वगैरह सेल करते हैं, तो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंपोजिशन स्कीम के अंडर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट देता है और उसको प्रोवाइड कराता है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। और उस रजिस्ट्रेशन के अंडर, कंपोजिशन स्कीम के अंडर, आप फ्लैट आपको 1% टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको 18% टैक्स वगैरह नहीं लगेगा जो अप्लीकेबल होगा, केवल आपको ओनली 1% टैक्स ही पे करना पड़ेगा, वही लायबिलिटी होगी, बाकी कुछ नहीं करना होगा। और उसकी रिटर्न वगैरह फाइल करनी होगी, वो आपका जो सीए वगैरह होगा या जो प्रोफेशनल वगैरह अकाउंटेंट वगैरह होगा वो आपको समझा देगा। और आप, अगर आपकी टर्नओवर वगैरह 1.5 करोड़ है तो आपको फटाफट अपनी रजिस्ट्रेशन ले लेनी चाहिए कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंडर। वहां पर केवल 1% ही टैक्स पे करना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा, और बाकी आप 18% से बच जाएंगे। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको, ये डिपेंड करता है आपकी कौन सी सप्लाई वगैरह है या फिर आपकी कौन सी सर्विस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। डिफरेंट सर्विस के लिए अलग अलग टैक्सेस हैं, जैसे कि 5% है, 6% है। अगर आप ट्रेडर वगैरह है, छोटे शॉपकीपर वगैरह है, जैसे कि वेजिटेबल शॉपकीपर है या फिर कोई गोलगप्पा सेल करने वाला है या कोई चाट पकौड़ी वगैरह सेल करने वाला है, समोसा बेचने वाला है, उनके ऊपर केवल 1% ही एप्लीकेबल है, उनको केवल 1% ही पे करना होगा, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ, गवर्नमेंट चाहे तो जितने भी नोटिस वगैरह आए हुए हैं, जैसे कि एसोसिएशन वगैरह बोल रहा है, स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन गुहार लगा रहा है कि हमारे टैक्स वगैरह को माफ कर दो, तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि उनके पास स्ट्रीट वेंडर के पास नोटिस वगैरह है, उनके टैक्स वगैरह को माफ कर सकता है, उनसे लायबिलिटी के रूप में जो टैक्स वगैरह है वो वसूल कर सकता है। बाकी जैसे कि वो उनकी लिमिट जिसके अंडर आती है, मान लो उनकी लिमिट आती है, टर्नओवर उनका 1.5 करोड़ रुपए है, छोटा स्ट्रीट वेंडर है, वेजिटेबल सेल करने वाला है, उसकी लिमिट आती है 1.5 करोड़ रुपए, तो 1% टैक्स लेकर करके पेनाल्टी और इंटरेस्ट वगैरह माफ कर सकती है गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है, उनको एग्जम्पशन दे सकती है, छूट दे सकती है, जितना भी डिस्प्यूटेड टैक्स है उसको सेटल कर सकती है, ये गवर्नमेंट के पास राइट है। फिफ्थ एंड लास्ट, अभी सितंबर 2025 के अंदर, यानी कि जो आने वाला है सितंबर, उसके अंदर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर अगर एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि वो 40 और 20 लाख रुपए है, जो अगर वो बढ़ा देती हैं तो सभी को बेनिफिट मिलने लग जाएगा, छोटे जो शॉपकीपर वगैरह है उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका अनाउंसमेंट वगैरह प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को किया था, जिसको आपने भी सुना होगा, उन्होंने बोला था जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाने के लिए। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं,
ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी।